आप जीवन में पीछे की बातों को सोचकर ग्लानि करेंगे तो आपका पूरा जीवन ग्लानि में निकल जाएगा। एक बड़ा ही बुरा शब्द है ग्लानि। इंसान यदि अपने बीते हुए समय को सोचकर ग्लानि फील करता है, पश्चाताप फील करता है, तो यार आप उस पश्चाताप से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि जैसे ही आप उस पश्चाताप से बाहर निकलने का प्रयास करोगे तो फिर से आपको वो पल याद आएगा जिस पल में आपने ग्लानि की थी। और आप सोचें कि आपने अपने जीवन में अब तक कितने समय ग्लानि में निकाल दिए होंगे। आपकी उम्र है 18 साल, 19 साल, 20 साल। आपको अफसोस है कि अब तक अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई किया होता, अब तक अगर मैं चीजों को ध्यान से कनेक्ट कर पाता, मैं चीजों को समझ पाता, तो मेरी लाइफ कितनी आगे रहती। लेकिन आपने गलतियां की और उस गलती का अफसोस आपको अब हो रहा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सर, क्योंकि जब आप वर्तमान में जागृत हुए तभी से आपको अपने चीजों को सही ढंग से अच्छे से लेके चलना है। आप इस बात को जान लीजिए कि जीवन में कुछ भी हो जाए, मनुष्य का जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है, तो हम इसे समाप्त कभी नहीं कर सकते। और अगर हम अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकते तो जीवन हमें हर हाल में जीना है। तो जब जिंदगी को हर हाल में जीना ही है तो रो के क्यों जीना, मुस्कुरा के जिएंगे, जीवन को अच्छे से समझेंगे और वर्तमान में रहने का प्रयास करें। यदि आप ग्लानि फील करना चाहेंगे तो पीछे की ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो आपको हमेशा ग्लानि की भावना दिलाती रहेंगी कि आपने इस समय में क्या किया। आपका किसी व्यक्ति के साथ एक रिलेशन रहा, एक रिश्ता रहा जो कि टूट गया, उसकी आपको ग्लानि होगी। उस व्यक्ति की वजह से आपकी पढ़ाई बर्बाद हुई, उसकी आपको ग्लानि होगी। मेरे दोस्त, ग्लानि से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अगर आपको अपने जीवन को खुश बनाना है तो बस आप वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दीजिए। जिस पल में आप हैं यही पल आपका सब कुछ है, यही पल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस पल को अच्छा बनाएं। अगर आप वर्तमान को अच्छा बनाएंगे तो आपका भविष्य निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। एक बच्चा सबसे अधिक खुश रहता है क्योंकि वो बच्चा वर्तमान में जीता है। उसे बस एक खिलौना चाहिए, खिलौना पा गया बच्चा, उसका मन वर्तमान में है, बच्चे का मन वर्तमान में है, इसीलिए वो सबसे अधिक खुश है। एक जवान वर्तमान में नहीं जीता, वो भविष्य में जीता है, भूतकाल में जीता है। इसलिए युवा सबसे अधिक दुखी है और वृद्ध भी दुखी है। वृद्ध अपने भूतकाल को सोचकर पश्चाताप कर रहा है। इस पश्चाताप से बाहर निकलें और अपने मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करें और वर्तमान को अच्छा बनाएं।